उज्जवल नहीं अच्छा काम लव जिहाद के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच हम सब के बीच में हमारे सभी के नेता आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। उज्जवल इनके ठीक करवाने नहीं अच्छा काम जोरदार तालियों के साथ हमें लगना चाहिए कि हमारे मुखिया जब हमारे बीच में आते हैं तो हमारे अंदर उत्साह होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आह्वान है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और सबके प्रयास की यही भावना हमें आज हमारे लिए जो हमने अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, देश की आज़ादी के 75 साल पूरे किए, और आज हम अमृत काल में जो हमारी ताकत बन रही है वो सबके प्रयास की भावना ही हमारी ताकत बन रही है। बीते 9 वर्षों में जिस प्रकार से व्यापार के क्षेत्र में, उद्यम में, क्रिएटिव एक्टिविटी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है और एक नया कल्चर भी पैदा हुआ है, नई कार्य संस्कृति पैदा हुई है। भाइयों बहनों, व्यापारियों ने हमेशा देश के बारे में सोचा है और देश की ज़रूरत के साथ स्वयं को हमेशा जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो व्यापारी भाइयों ने किया है। हरिद्वार के व्यापारियों को पता होता है कब चारधाम यात्रा शुरू होगी, कब कांवड़ यात्रा, और कब हमारे अनेकों स्नान पर्व जो समय समय पर यहाँ पर आयोजित होते हैं। इसलिए आप लोग भविष्य का अंदाज़ा लगाकर हमेशा अपनी तैयारियों को अंजाम देते हैं, जिससे कि हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले जो देश दुनिया के श्रद्धालु आते हैं, देश दुनिया के पर्यटक आते हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, एक अच्छा अनुभव लेकर इस माँ गंगा के तट से वापस जाएं। अगर मैं कहूँ तो व्यापारी वर्ग की कठिन साधना और तपस्या वर्षों से देश को बहुत कुछ देती आई है, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त परिवेश में आज व्यापारी वर्ग निश्चित रूप से, जैसे पहला व्यापारियों का जिस प्रकार से शोषण होता था, जिस प्रकार से गुंडागर्दी होती थी, जिस प्रकार से लूट खसोट चलती थी, गुंडा टैक्स तक लगाया जाता था, एक कालखंड आप सब लोगों ने वो भी देखा। आज के समय में व्यापारी वर्ग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकता है। हम लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है, कानून व्यवस्था की स्थिति हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, कि किसी को कोई परेशानी न हो। भाजपा की सरकार बनने के बाद ही व्यवसायी बिना किसी डर के व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो या आपके द्वारा बनाई हुई उत्तराखंड की सरकार हो। ये डबल इंजन सरकारों का एक ऐसा मेल है कि हर व्यापारी को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया गया है। आज़ादी के बाद से कांग्रेस शासन में धारणा बन गई थी कि जो भी गड़बड़ है वो अगर कोई कर रहा है तो व्यापारी ही कर रहे हैं। इस प्रकार की एक धारणा बनाने का काम देश की आज़ादी के कालखंड के बाद लगातार हुआ है। कांग्रेस के जमाखोरों ने हमेशा गलतियां खुद करी हैं, अपराध खुद किए हैं, उन्होंने देश की जनता को लूटने का काम स्वयं किया है, लेकिन इसकी तोहमत व्यापारियों के सर पर मढ़ दी। इनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे देश का व्यापारी तो महंगाई की भी दुगनी मार झेलता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार में व्यापारियों को प्रोत्साहन, प्रॉफिट और प्रोटेक्शन, ये तीनों ही देने का काम हुआ है। आज योजनाएं जो भी बनती हैं, आप अगर योजनाओं की बात करें, जितनी भी योजनाएं देश के अंदर आई हैं, अगर हम उन योजनाओं को देखेंगे तो वो समाज के जो अंतिम छोर में खड़े हुए लोग हैं, यानी कि जो समाज के ऐसे जगह पर हैं कि जहां तक सरकार भी नहीं पहुंची, शासन भी नहीं पहुंचा, लोग भी नहीं पहुंचे, उन सब के उत्थान का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए इन सब को जन जन तक पहुंचाने का काम, और आप सब लोगों ने आज से नहीं
अगर व्यापारी वर्ग किसी का समर्थक रहा है, व्यापारी वर्ग ने किसी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको आप सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, किसी ने ठीक ही कहा कि 2014 में जितने वोट मिले थे उससे ज़्यादा 2019 में मिले थे। और मैं आप सब की ताकत के दम पर ये कह सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जितना 2019 में वोट मिला था उससे ज़्यादा 2024 में आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके समर्थन से मिलेगा। लव जिहाद के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेज़ी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है। और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या पहाड़ सॉफ्ट टारगेट हो गया है? क्योंकि जो धार्मिक नहीं, सॉफ्ट टारगेट जो लोग मानते रहे होंगे पहले जिन्होंने किया होगा, लेकिन अब ये सॉफ्ट टारगेट नहीं है। अब यहाँ पर हर प्रकार से जांच से गुजरना होगा और सख्त कार्रवाई को भी उसका भी सामना करना होगा। सर, नदियों के किनारे से भी अतिक्रमण हटा रहे हैं सर। 125 एकड़ से ज्यादा लैंड फ्री हो चुकी है और वहां पर भी देखा गया जो मजदूर आते थे वो शेल्टर बना के जमीनें बेचने भी लग गए हैं। देखिए, ये अतिक्रमण बहुत गंभीर विषय है और इस पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की भी कोशिश की है। हमने बार बार ये बात कही है कि जो लोग लंबे समय से 50 सालों से 100 सालों से जो काबिज हैं, पुरानी जो बसावटें हैं या गोठ हैं, खत्ते हैं, वन भूमि पर लंबे समय से काबिज हैं, उनको हमने कहा है कि उनका नियमितीकरण करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए, उनका पक्का करने के लिए हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई है। लेकिन जिनके कारण से ये सब डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिससे कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और सरकारी भूमि पर जिन्होंने प्रतीक स्थल के नाम पर ज़मीनों को कब्जाने का जो एक खेल शुरू किया हुआ है वो नहीं चलेगा। और उसके लिए हमने पहले भी कहा कि जो लोग इस प्रकार की चीज़ों को जिन्होंने किया है वो स्वतः ही उसको समाप्त कर लें, अन्यथा हम जो है प्रशासन जो है विधिक रूप से उन पर कार्रवाई जो चल रही है वो चलती रहेगी।